নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में हैं। 8वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 78 से कंटिन्यू करेंगे। 78 से 82 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 4.8.78 टू 82। 78 नंबर श्लोक। सब प्लीज दोहराइए। अधारम महद आदीनाम अधारम प्रधान पुरुषेश्वरम ब्रह्मधारणस्य त्रयो लोकाश्चकं पित्रे। एक अनुरोध है, जो भक्तों का बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है, नॉइज है, प्लीज आप लोग अनम्यूट मत कीजिएगा जिनका बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है। अनुवाद माता जी प्लीज कंटिन्यू। अंजना माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। इस प्रकार जब ध्रुव महाराज ने समग्र भौतिक सृष्टि के आश्रय तथा समस्त जीव आत्माओं के स्वामी श्री भगवान को अपने वश में कर लिया तो तीनों लोग कांपने लगे। तात्पर्य इस श्लोक में ब्रह्म शब्द महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण का अर्थ है जो न केवल सबसे महान है वरन जिसमें विस्तार करने की असीम शक्ति है। ध्रुव महाराज ब्रह्म को अपने हृदय में किस प्रकार आबद्ध कर सके, इस प्रश्न का उत्तर श्री जीव गोस्वामी ने बहुत अच्छे ढंग से दिया है। वे कहते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही ब्रह्म के मूल हैं, क्योंकि भौतिक अथवा आध्यात्मिक सब कुछ उनमें समाहित है अथवा उनमें। हरे कृष्णा। यस माता जी। ब्राह्मण हाँ। या किरण माता जी आपने हाथ उठाया है, कुछ बोलना है आपको? ओके आगे बोलिए माता जी। अतः उनसे बड़ा कोई नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में भी परमेश्वर कहते हैं कि मैं ब्रह्म के आश्रय हूँ। अनेक व्यक्ति विशेष रूप में क्या हिंदी में क्या लिखा है? ब्राह्मण लिखा है इंग्लिश में। ब्राह्मण BRAHMAN। यहाँ ब्रह्म लिखा हुआ है। ब्रह्म। ओके। ब्रह्मा अलग है। ब्रह्मा तो ब्रह्मा जी चतुर्मुखी ब्रह्मा। ये ब्राह्मण इंग्लिश में लिखा है ब्राह्मण यानी भगवान, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। या आगे। ब्राह्मण को महान तम सर्वत्र विस्तारित वस्तु मानते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार तथा श्रीमद् भगवद गीता ऐसे अन्य वैदिक साहित्य से प्रकट है कि ब्राह्मण के आश्रय श्री भगवान है, जिस प्रकार की सूर्य प्रकाश का आश्रय सूर्य का गोलक है। अतः श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि श्री भगवान का दिव्य रूप समस्त महानता का बीज है। यस सुषमा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, इसमें 2 जगह भागवत गीता का उल्लेख है, तो दोनों में क्या डिफरेंस बताया जा रहा है? Many persons स्पेशली मायावाद एक ही तो दिया है भगवत गीता में, but according 2 जगह है प्रभु जी। such as भगवत गीता, the resting place of Brahman is the supreme। ब्राह्मण का जो रेस्टिंग प्लेस है यानी आश्रय प्लेस है वो भगवान है। तो उदाहरण दिया है ज्योति, जैसे सूर्य का ज्योति का आश्रय प्लेस क्या है? सूर्य गोला। वैसे ब्राह्मण यानी भगवान सर्व जगह फैला हुआ है ब्राह्मण, उसका आश्रय प्लेस क्या है? कृष्ण भगवान। तो हमको जितना दूर लगता है ये श्लोक ब्रह्मणि प्रतिष्ठात्मा अमृतस्य अव्ययस्य, एक श्लोक है ना, शाश्वतस्य घर, ऐसे कुछ, हमको जितना दूर लगता है वही श्लोक का बारे में बताया जा रहा है यहाँ। ब्रह्मण ही प्रतिष्ठात्मा, शायद अध्याय का हमको याद नहीं है, मेमोरी श्लोक में है, क्योंकि प्रतिष्ठात्मा वो प्रतिष्ठा स्थान, वो रेस्टिंग प्लेस भगवान है। तो देखिए पहला सेंटेंस में, सेकंड सेंटेंस में दिया हुआ है तात्पर्य का, ब्राह्मण रेफर्स टू वन हु इज नॉट ओनली द ग्रेटेस्ट बट हैज द पोटेंशियल टू एक्सपैंड टू एन अनलिमिटेड एक्सटेंट। तो
तो ब्राह्मण यानी भगवान सिर्फ ग्रेट नहीं है, लेकिन पूरा विस्तार कर सकता है। पूरा ब्रह्मांड में जितना भी ब्रह्मांड है सब में विस्तार कर सकता है। वो एकमात्र भगवान ही है। ठीक है। थैंक यू प्रभु दूसरा कहाँ दिया हुआ भगवत गीता? एक ही तो देखा भगवत गीता। जी। उसी में दो पहले एक बार दिया, हम पढ़ रहे प्रभु जी। हाँ, एक मिल गया, जगह मिल दिया गया। है In the Bhagavad Gita also, Supreme God says, "I am the resting place of Brahman." सेम चीज दोबारा एक ही बात बता रहा है, हमको जितना दूर लग रहा है। दोनों एक ही श्लोक होगा। वो ब्राह्मण ही प्रतिष्ठात्मा। मैं बता रहा हूँ कितना नंबर प्रभु ये है 14 नंबर 27। 14.27। अच्छा, ब्राह्मण ही प्रतिष्ठा। हाँ, इसका अनुवाद पढ़िए अगर सामने है तो। हाँ, और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। एकदम ये श्लोक है। 14 पॉइंट कितना है? 14.27। ओके। इसीलिए भक्ति शास्त्री, हम लोग 2011 में भक्ति शास्त्री किया, तब ये सब रट्टा मारने पड़ता था। तब रट्टा मार के पास हो गया किसी तरह से। लेकिन देखिए अच्छा से पढ़ता और तो अच्छा से याद भी आता ना। अब जस्ट परीक्षा में पास होने के लिए। यस कविता माता। तो वही होता है, हम लोग भी तो याद कर रहे हैं लेकिन फिर भी तो भूल जा रहा है। नहीं प्रभु जी यहाँ पे ब्रह्म ज्योति को बोला जा रहा है, ब्राह्मण। यस यस यस। रेस्टिंग प्लेस क्या है? ब्रह्म ज्योति का रेस्टिंग प्लेस क्या है? भगवान कृष्ण। फिर उदाहरण देते देखिए, जैसे सूर्य की रोशनी का रेस्टिंग प्लेस क्या है? कहाँ से उत्पन्न हुआ है? सूर्यदेव। पढ़िए वो लाइन फिर से पढ़िए अंजना माता जी, वो दैट एग्जांपल ऑफ सन। जिस प्रकार की सूर्य प्रकाश का आश्रय सूर्य का गोलक है, अतः श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि श्री भगवान का दिव्य रूप समस्त महानता का बीज है, अतः वे परम ब्रह्मन है। चूंकि परम ब्रह्म ध्रुव महाराज के हृदय में विद्यमान थे, अतः वे गुरुत्तम से भी बढ़कर हो गए। इसलिए उनके भार से तीनों लोक तथा वैकुंठ लोक की सारी वस्तुएं हिलने लगी। ठीक है। So because since the supreme Brahman was situated in the heart of Dhruv Maharaj, he became heavier than the heaviest, and therefore everything trembled in all the three worlds. ठीक है, उनके तपस्या से पूरा त्रिलोक हिलने लगा। त्रिलोक क्या है सत्यभामा माता जी? तीनों लोग और क्या? तीनों लोग। कौन सा तीनों लोग? बहुत अच्छा। यस गायत्री राधिका माता जी, तीनों लोग कौन सा है? नहीं। यस महामंजरी माता जी। आकाश पाताल और उच्च लोक, भूलोक और पतल। हाँ, निम्न लोक, ऊर्ध्व लोक और बीच में मध्य लोक। मध्य लोक कौन सा है? जहाँ हम लोग है जी भी। हाँ, हम लोग से ऊपर जो है वो सब ऊर्ध्व लोक, हम लोग से नीचे जो है वो निम्न लोक, यानी तल वितल सुतल रसातल पाताल, वो जो है। ठीक है, तो इसीलिए त्रिलोक, ये तीनों को 14 भुवन को एक साथ त्रिलोक बोला जाता है। म्यूट कीजिए रखे माता जी। ओके प्रभु जी, एक मिनट। महत तत्व जो समस्त भौतिक सृष्टि के योगफल समान है, उसे निवास करने वाले जीवों सहित सारे ब्रह्मांडों की चरम परिणति समझना चाहिए। ब्रह्म इस महत्व तत्व का आश्रय है जिसमें सभी भौतिक एवं आध्यात्मिक तत्व सम्मिलित हैं। इस संबंध में कहा गया है कि परम ब्रह्मन अर्थात श्री भगवान प्रधान तथा पुरुषों दोनों के स्वामी हैं। प्रधान का अर्थ है सूक्ष्म पदार्थ, यथा आकाश, तथा पुरुष का अर्थ है जीवात्मा। जो सूक्ष्म भौतिक जगत में आकर फंस गए हैं उन्हें परा प्रकृति तथा अपरा प्रकृति भी कह सकते हैं। जैसा कि श्रीमद् प्रभु आगे ऊपर वाला थोड़ा समझाइए, समझ में नहीं। ब्रह्म इस महातत्व का आश्रय है। हाँ, तो भगवान ये महातत्व, ये 24 महातत्व सब ये ब्रह्म भगवान ही आश्रय, ब्राह्मण या भगवान ही समझ लीजिए। ठीक। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ही दोनों प्रकृतियों के नियंता हैं, अतः वे प्रधान तथा पुरुष के स्वामी हैं। वैदिक मंत्रों में भी परम ब्रह्म को
अंतः प्रविष्ट शाश्वता कहा गया है। इससे यह सूचित होता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करने वाले तथा प्रत्येक वस्तु पर नियंत्रण रखने वाले हैं। ब्रह्म संहिता हम लोग को मालूम है कि भगवान शक्ति रूप में हर एक वस्तु में है, भगवान परमात्मा रूप में हर एक व्यक्ति में है। या आगे ब्रह्म संहिता 5.65 में भी ये ब्रह्म संहिता नहीं है, ब्रह्म संहिता, ब्रह्म संहिता, ब्रह्मा जी ने जो बोला था। भ्रम भ्रम बोलने से ये सब लगेगा सब भ्रम ही है। हाँ आगे ब्रह्म संहिता 5.65 में इसकी पुष्टि हुई है। अंडम तरस परमाणु चयम तरस्थम। उन्होंने न केवल ब्रह्मांडों में वरन प्रत्येक परमाणु में प्रवेश किया है। श्रीमद् भगवद गीता 10.42 में प्रत्येक परमाणु में विनीता माता जी भगवान प्रवेश किया है। परमाणु, परमाणु माने न्यूक्लियस ना। सो इन एवरी न्यूक्लियस माने कहाँ मिलता, एटम, सॉरी एटम, एटम में न्यूक्लियर फॉर्म में भगवान इज देयर, कृष्ण इज देयर। जितना भी सोचिए, कोई बोल सकता है ये रिमोट कंट्रोल है, इसमें कैसे भगवान है? ये तो कोई लिविंग थिंग नहीं है, ये नॉन लिविंग थिंग है। तो भगवान ने इसमें जो जो एटम है, कितना एटम है? करोड़ों एटम है इसमें, सब में भगवान न्यूक्लियर प्रविष्ट है एज एनर्जी इन द एटम। तो ये तो हो गया वस्तु, और हम जैसे जीव, तो हम में भी भगवान परमात्मा रूप में प्रविष्ट है। आगे उस हिसाब से भगवान सूक्ष्म यानी पुरुष, प्रधान सॉरी, और पुरुष यानी जीव, दोनों में प्रविष्ट हुए हर एक जगह। उसीलिए भगवान विस्तार, एवरीवेयर यू विल फाइंड कृष्णा, एवरीवेयर। आगे प्रधान मतलब क्या बोला गया प्रभु? देखिए, प्रधान का मतलब सूक्ष्म, जैसे इथर, आकाश। अच्छा, या बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। श्रीमद् भगवद गीता 10.42 में श्री हाँ, कृष्ण सच बात है जी। प्रधान में सिर्फ आकाश ही आएगा प्रभु जी, कि सब पांचों? यहाँ तो आकाश दिया है, बट वो जो 5 लेयर्स आता है ना। ओके, हाँ, तो वही पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ना। हाँ। ओके, यानी एक शब्द में पंचतत्व कहा जाएगा। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन आकाश। हम लोग को मालूम है ना, वो क्यूमुलेटिव, प्रभु जी। या उल्टा बोल रहा हूँ मैं, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन पृथ्वी। तो ये नहीं प्रभु, पृथ्वी में आकाश नहीं है। आकाश में पृथ्वी है धूल कण के माध्यम से, लेकिन पृथ्वी में आकाश नहीं है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये आगे भी आया था ये वाला। यस, महामंजरी माता जी। तो प्रभु यहाँ पे जो लिखा है, प्रधान का अर्थ है सूक्ष्म पदार्थ। तो सूक्ष्म तो मन, बुद्धि, अहंकार हो गया। वो सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर। यस, शशि माता जी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ जो दिया है वही पकड़ के चलिए अभी। यस, श्रीमद् भगवद गीता 10.42 में श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, विष्टा अभ्यामिदम कृतस्नम। श्री भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करके प्रत्येक वस्तु का नियमन करते हैं। अपने हृदय में परम पुरुष के नियंत्रण साहचर्य से ध्रुव महाराज ब्रह्म के समान हो गए और इस प्रकार सबसे भारी हो गए, जिससे सारा ब्रह्मांड कांपने लगा। हरे कृष्णा। ध्रुव महाराज naturally became equal to the greatest Brahman by his association। तो जब भक्त भी भगवान के संस्पर्श में रहता है, ध्यान से, जप से, साधना से, तो वो भी बहुत तेजस्मय हो जाता है। तो उसीलिए ध्रुव महाराज जब तपस्या कर रहा था, पूरा त्रिलोक हिल रहा था, और उनमें वो शक्ति आ गया, वो ब्रह्म तेज आ गया। ब्रह्मन लिखा है, ब्रह्मन। या आगे निष्कर्ष यह है कि ऐसा व्यक्ति जो सदा अपने हृदय में श्री कृष्ण के दिव्य रूप का ध्यान करता है, वह अपने कार्यों से सारा विश्व को चकित कर सकता है। यही योगी की सिद्धि है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 6.47 में पुष्टि हुई है। इसलिए देखिए, श्रील प्रभुपाद जो किया, यह साधारण है, ये कोई भी एक व्यक्ति नहीं कर सकता, ये अलौकिक है। एक बूढ़ा आदमी इतना मंदिर नहीं खोल सकता है, और दूसरा द्वितीय कोई व्यक्ति नहीं है। प्रभुपाद के
आसपास भी कोई द्वितीय व्यक्ति नहीं है, तो छोड़िए भक्ति तो छोड़िए, कोई भौतिक कार्य में भी ऐसा कोई व्यक्ति दिखाइए जो प्रभुपाद के आसपास है, जिन्होंने उनका जीवित रहने के 10 साल में 108 मंदिर खुलाए या उसके बराबर कुछ किया है। कोई भी नहीं मिलेगा। इतना ग्रंथों लिखा है, हर एक चिट्ठी का उत्तर दिया है, हाँ, अपना 64 माला जप भी किया है। कोई नहीं मिलेगा आपको ऐसे व्यक्ति। तो ये भगवान के साथ जुड़े रहने के लिए ऐसे दिव्य वो जैसे जिसे प्रभुपाद उदाहरण देता है, ये अगर लोहे में आग में लोहा रखिएगा तो आग का जो गुण है उष्णता और उज्ज्वलता वो लोहा में आ जाएगा। अब देखिए लोहा भी लाल हो गया और उसको छूने से गल जाएगा, गर्म हो गया। क्या आगे? श्रीमद् भगवद गीता 6.47 में पुष्टि हुई है, योगी नाम अपि सर्वेशा, सभी योगियों में भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वह अपने हृदय में श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन करता है। हाँ, ये नेक्स्ट लाइन है, हृदय में हमेशा कृष्ण की चिंतन करते हैं। कौन सा लाइन है? अगला लाइन क्या है? योगी नाम अपि सर्वेशा मद्गतेन अंतरात्मना। हाँ, मद्गत अंतरात्मना भगवान वैभावान भजते मां यो माता उत्तमो मता। बहुत अच्छा, आप लोग देख के बहुत अच्छा श्लोक डिसाइड करते हैं। आप लोग एक बार हरि बोल बोल देते हैं, हरि बोल। बस आगे। सामान्य योगी आश्चर्यजनक भौतिक कार्य कर सकते हैं, जिन्हें अष्ट सिद्धि कहा जाता है, किंतु श्री भगवान का शुद्ध भक्त इन सिद्धियों से बढ़कर ऐसे कार्य कर सकता है जिससे सारा ब्रह्मांड दहल जाए। Ordinary yogis can exhibit wonderful material activities known as Ashtasiddhi, 8 kinds of yogic perfections. किसको मालूम है अष्टसिद्धि? लिस्ट किसी को मालूम है अष्टसिद्धि? 8 प्रकार का सिद्धि। अनिमा, लगिमा, गरिमा, महिमा, नहीं महिमा नहीं है, सॉरी, अनिमा, लगिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य। हरे कृष्ण प्रभु जी बोले। हाँ बोलिए। अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, महिमा कहाँ है? प्रकाम। महिमा नहीं है, लघिमा, अनिमा, लगिमा। हाँ, लघिमा वही तो बोले, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईसत्व और वसित्व। ठीक है। तो अशत्व ईशित्व है, ईशित्व। अणिमा, ईशित्व महिमा, वही प्रभु लघिमा, जी। गरिमा, ईशित्व, प्राकाम्य, हाँ। ईशित्व, वसित्व, प्राप्ति। यस। तो ये साधारण योगी को ये सब मिल जाएगा, लेकिन जो शुद्ध भक्त है ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। कैन मेक द होल वर्ल्ड ट्रेम्बल। ऐसा ऐसा कोई योगी होगा अष्ट सिद्धि वाला जो पूरा पृथ्वी को हिला सके, 14 भुवन को हिला सके? ये सिर्फ भक्ति कर सकता है। जैसे देखिए ध्रुव महाराज अपने तपस्या से। अगला श्लोक 79 नंबर। यादैकपादेन स पार्थिवर्भाकाश तस्थौ तदङ्गुष्ठ निपीडितमाहि नानाम तत्रार्थम इभेन्द्रधिष्ठिता तरीव सवेतरता पदे पदे। अनुवाद। जब राजपुत्र ध्रुव महाराज अपने एक पांव पर अविचलित भाव से खड़े रहे तो उनके पांव के अंगूठे के भार से आधी पृथ्वी उसी प्रकार नीचे चली गई जिस प्रकार की हाथी के नाव में चढ़ने में से उनके प्रत्येक कदम से नाव कभी दाएं हिलती है तो कभी बाएं। हरे कृष्ण। सोचिए क्या तपस्या का बल है, तपोबल। आप में एक अनाउंसमेंट है, जो भक्त लोग हिज ग्रेस लीला बिहारी माता जी जो मंडे क्लास होता है, आप लोग जो आएंगे प्लीज आप लोग टाइमली पहुंच जाइएगा। यहाँ ग्रंथ भागवत इंपॉर्टेंट है, लेकिन व्यक्ति भागवत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो व्यक्ति भागवत का सम्मान करने के लिए आप लोग
व्यक्ति भागवत उपस्थित होने के आगे कृपया पहुंच जाइएगा। रिक्वेस्ट। यस शशि माता जी। प्रभु जी हाथी नाव में चढ़ा है या पानी में जाने से ही नाव हिलती है इधर उधर? नहीं, अगर हाथी को आप नाव में चलाएंगे तो इस साइड मारेगा तो उधर हिल जाएगा, इधर मारेगा तो इधर हिल जाएगा, ऐसे ऐसे हिलने लगेगा ना जहाँ पाव रखेगा। पहले प्रभु तो कौन लिखा नाव हुआ है चलाएगा अपने नाव नाव में। में हाथी को? लेकिन हम लोग में लिखा है, हाथी के चढ़ने से पानी में उसके प्रत्येक कदम नाव में नहीं इसमें लिखा हुआ है हाथी के नाव में चढ़ने से। हम लोग में पानी में लिखा है। पानी में कैसे चढ़ेगा? पानी में तो ब्रैकेट में पानी में लिखा है, चढ़ने से पानी। वही नाव पानी में, मैंने हाथी को पहले नाव में चढ़ाया, नाव को पानी में चढ़ाया, वही होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाथी से नाव में चढ़ा दिया और नाव जमीन पे है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके आगे। तात्पर्य, इस श्लोक का सबसे महत्वपूर्ण पद पार्थिवाभ्रक अर्थात राजा का पुत्र है। जब ध्रुव महाराज घर पर थे तो वे राजपुत्र होते हुए भी उन्हें अपने पिता की गोद में चढ़ने से रोक दिया गया था, किंतु जब वे आत्म साक्षात्कार अथवा भक्ति में आगे बढ़ गए तो वे अपने अंगूठे के भार से सारी पृथ्वी को दबा सके थे। सामान्य चेतना तथा कृष्ण चेतना में यही अंतर है। सामान्य चेतना में राजा के पुत्र को भी उसका पिता किसी वस्तु के लिए मना कर सकता है, किंतु जब वही व्यक्ति हृदय में पूर्ण रूप से कृष्ण चेतना से युक्त हो जाता है तो अपने अंगूठे के दाब से पृथ्वी को धकेल सकता है। आगे माता जी और एक तरह है। हाँ, नहीं मैंने सोचा आपको बोलूं। कोई यह तर्क नहीं कर सकता वही ध्रुव जिन्हें पिता की गोद में चढ़ने से मना कर दिया गया था, सारी पृथ्वी को किस प्रकार हिला सकते थे। इस तर्क को विद्वान पसंद नहीं करते क्योंकि यह नगन मार्त का तर्क का उदाहरण है। इस तर्क से कोई यह भी सोच सकता है कि चूंकि उसकी माता बचपन में नग्न रहती थी इसलिए उसे तरुण होने पर भी नग्न रहना चाहिए। ध्रुव महाराज की विमाता इसी प्रकार सोचती रही होगी क्योंकि उसने ध्रुव के पिता की गोद में नहीं चढ़ने दिया था, अतः अब क्यों मनाने लगी कि ध्रुव के भार से पूरी धरती हिलने लगी। हरे कृष्णा। ऐसे हम लोग देख सकते हैं भक्ति मार्ग में भी कि सोचिए कभी आप लोग पुराना जो दोस्त लोग आप लोग का थे, आप लोग को देख के बोले अरे तू ये धोती कुर्ता तिलक वाले कब बस कैसे बन गया? हाँ 100 चूहा मार के क्या बिल्ली चली हज पर? बिल्ली चिकन मटन खाते थे, अभी क्या घास फूस? हाँ तू कैसे बन गया? हाँ तो ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है, कोई भी बन सकता है। भक्ति मार्ग ऐसा है। हाँ इनफैक्ट मैं तो अपना छोटा तजुर्बा से ये देखा कि जितना नेगेटिव व्यक्ति है वही सबसे आगे बढ़ जाता है ना। जो जितना माने चार का जो उल्लंघन एक समय बहुत ज्यादा किया था वही भक्ति भगवान के और प्रभुपाद जी की कृपा से आगे बढ़ जाता है। तो वैसे ही ध्रुव महाराज टेंशन थोड़ा ज्यादा होता है प्रभु से। हाँ जैसे आप देखिएगा कि अगर सोचिए आपको आप लोग बचपन में वो खेला कभी, उसको क्या बोलते हैं, उसको कैटरपुल्ट ना क्या बोलते हैं उसको, जो उसको क्या गुलेल। तो जो जितना पीछे खींचेगा वो उतना दूर जाएगा, ठीक ना? हाँ ठीक वैसे ही। तो यहाँ ध्रुव महाराज अपने पिता के गोद में नहीं बैठ पाया और अभी पृथ्वी को हिला रहा है। जो व्यक्ति अपने पिता का गोद में नहीं बैठ पाया, सोचिए कितना कमजोर व्यक्ति। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, भक्ति मार्ग में कोई भी व्यक्ति कहीं भी पहुंच सकता है। इसका ये कंपैरिजन के लिए कोई टर्म है प्रभु? पिताजी के गोद में नहीं बैठा चूंकि वो पराधीन थे, बच्चे थे। हाँ और आज उनमें कैपेसिटी है। हाँ तो वही कोई बोल सकता है क्या ये कैसे पृथ्वी को हिला सकता है ऐसे? जैसे श्रील प्रभुपाद को देख के बोल सकता है अरे ये बिजनेसमैन कितना फेल किया, कितना पैसा ठगा लिया लोगों ने, इसने बोस लेबोरेटरी इलाहाबाद में ना कहा ठगा लिया, ये कैसे 108 मंदिर निर्माण करेगा, वो भी बुढ़ा उम्र में? नहीं, भक्ति मार्ग में कोई भी कितना भगवान का कृपा रहेगा, भगवान का भगवत तपोबल रहेगा तो कहाँ कौन कुछ भी कर सकता है। कभी कभी हम लोग भी सोच सकते हैं ना कि मैं तो भी बुरा हो गया, प्रभु भी बोल लेते रहते थे क्लास में कि अपने जीवन में एटलीस्ट इस्कॉन को कुछ दो,
मृत्यु के आगे कुछ भी करना है, क्या मेरे जैसे बूढ़ा आदमी क्या कर पाएगा, ऐसा कोई सोच सकता ना? मैं क्या कर पाऊंगा, व्हाट डिफरेंस विल इट, मैं आया राम गाया राम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अगर किसी एक व्यक्ति को भी आप भक्त बना दिए तो बहुत महान कार्य है। सो हम लोग सभी को कंट्रीब्यूट करना चाहिए श्रील प्रभुपाद के मूवमेंट में। नहीं समझना चाहिए मैं मेरे जैसे अज्ञान नगण्य व्यक्ति क्या कर पाएगा, बहुत कुछ कर पाएगा, क्योंकि आप में श्रील प्रभुपाद का कृपा है। तो इसीलिए आग के संस्पर्श में जो आएगा वो भी आग जैसा बन जाएगा, और उसके वो आग के संस्पर्श में जो आएगा वो भी आग बन जाएगा। आप लोग देखिए मैग्नेट, चुंबक को देखें, ऐसे ये सोचिए चुंबक है, इसके संस्पर्श में आप सेफ्टी पिन रखिए तो वो भी जुड़ जाएगा। अभी जो सेफ्टी पिन जुड़ गया उसके संस्पर्श में और एक सेफ्टी पिन लाइए, वो क्या होगा, वो भी जुड़ जाएगा। और एक लाइए वो भी जुड़ जाएगा, और एक लाइए वो भी जुड़ जाएगा। लेकिन ये क्यों सब जुड़ रहे हैं, ये रिमोट ये बड़ा वाला मैग्नेट के लिए। वो बड़ा वाला मैग्नेट हटा दीजिए तो क्या होगा, सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा। इसीलिए भगवान रहेगा, भगवान से जुड़े रहेगा तो सब कुछ हो सकता है। जा आगे। वह अवश्य ही अत्यधिक आश्चर्यचकित हुई होगी जब उसने जाना होगा कि श्री भगवान का निरंतर ध्यान धरने से ध्रुव महाराज पृथ्वी को उसी प्रकार दबा सकते थे जिस प्रकार नाव पर चढ़ने पर हाथी नाव को दबाता है। हरे कृष्ण। ये आप लोग घर में प्रैक्टिस में कहीं आप लोग देख सकते हैं ऐसा होता है या नहीं। एक हाथी का आयोजन करके नाव में चढ़ा कर देखिए। ओके, या किसी किसी के लिए खुद ही चढ़ जाइए, देखिए। ओके, कहाँ से हाथी लाएंगे? वही तो बोला, उसी लिए खुद ही चढ़ जाइए, पता चल जाए। यस, अगला श्लोक 80 नंबर। चलते तो हिल ही जाता है, अच्छा, तो हिलता ही नहीं। तस्मेन अभिद्यायति विश्वमात्मनो, सब बोलिए। द्वारम निरुध्यासुम अनन्यया धिया। लोकानिरुच्छावसने पिराभृशम्। हरिम। अनुवाद। जब ध्रुव महाराज गुरुता में भगवान श्री विष्णु अर्थात समग्र चेतना से एक हो गए तो उनके पूर्ण रूप से केंद्रीभूत होने तथा शरीर के सभी छिद्रों के बंद हो जाने से सारे ब्रह्मांड की सांसें घुटने लगी और सभी ग्रहों के समस्त बड़े बड़े देवताओं का दम घुटने लगा। अतः वे श्री भगवान की शरण में आए। तात्पर्य। जब सैकड़ों व्यक्ति किसी विमान में बैठे रहते हैं तो वह व्यष्टि होकर भी हजारों मील की चाल से उड़ने वाले वायुयान के वेग में हिस्सा बांटते हैं। इसी प्रकार जब हम इकाई शक्ति को समग्र शक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो इकाई शक्ति समग्र शक्ति के बराबर शक्तिमान हो जाती है, जैसा कि पिछले श्लोकों में बताया गया है। अपनी आत्म उन्नति के कारण ध्रुव महाराज में समग्र गुरुता आ गई जिससे सारी पृथ्वी दब गई। ऐसी आध्यात्मिक शक्ति से उनका वैष्टि शरीर ब्रह्मांड का समग्र शरीर बन गया। अतः जब उन्होंने अपने मन को श्री भगवान में दृढ़ता से लगाने हेतु शरीर की सारी छिद्र बंद कर लिए तो ब्रह्मांड की सारी इकाइयां, समस्त जीवात्मा जिनमें बड़े बड़े देवता भी सम्मिलित हैं, घुटन का भार अनुभव करने लगे, मानो उनकी श्वास रोक दी गई हो। अतः वे सब श्री भगवान की शरण में आए क्योंकि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया। ये ध्रुव महाराज के जीवनी पर कर मैं आप लोगों को सत्य बात बता रहा हूँ। बहुत छोटा छोटा बच्चा
घर छोड़ के भाग करके वृंदावन जाकर तपस्या भजन कीर्तन किया। आई डोंट नो आप लोग को मालूम है या नहीं, इंद्रावती माता जी को थोड़ा मालूम हो सकता है। इनमें से एक है नवयोगेंद्र महाराज, हम लोग का इस्कॉन का परम पूज्य नवयोगेंद्र महाराज। मैं ढूंढ रहा था कि महाराज कैसे इस्कॉन में आया है, या नवयोगेंद्र महाराज को दर्शन किया होगा आप लोग ने फोटो में। मातृप्रिया माता जी ने दर्शन किया कभी आप? नहीं। तो श्रील प्रभुपाद का भक्त है, शिष्य सॉरी। और कैसे उन्होंने भी बचपन में ध्रुव महाराज की कहानी सुना, टीवी में देखा था, देख कर कितना प्रभावित हो गया तो घर छोड़ के भाग गया, एक साधु और वृंदावन में आने का संकल्प किया। तो मैं वही सोच रहा था आप लोग को दिखाऊं नवयोगेंद्र महाराज हाउ आई केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो कि मैं आप लोग को दिखाता हूँ। हाउ आई उनका नाम क्या है प्रभु? नवयोगेंद्र महाराज। नवयोगेंद्र। ओ दुर्दांत तो मैंने हाउ आई केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। How I joined, how I came to ISKCON, how I joined ISKCON. बहुत फेमस लेक्चर है, वही मिल नहीं रहा है। How I joined JOINED ISKCON. ठीक है, मैं ढूंढ के निकालूंगा आप लोग के लिए। महाराज बता 3-4 बार घर से भाग गया था। बार बार पिताजी किसी को देकर और पुलिस देकर पकड़ के वापस लाया। कश्मीरी ब्राह्मण थे है, और लास्ट में पिताजी माता जी समझ गए ये रुकने वाला नहीं है। लास्ट में कोई साधु बाबा उसको लेकर गया और वृंदावन में बस गया। पंकज प्रभु। ओके, यस, कंटिन्यू माता जी, और थोड़ा बाकी है जी। ध्रुव महाराज द्वारा अपने शारीरिक छिद्रों को बंद करना और उससे सारे ब्रह्मांड के स्वास्थ्य द्वारों को रुद्ध होना एक ऐसा उदाहरण है जो यह बताता है कि भक्त अपनी व्यक्तिगत भक्ति से सारे विश्व के लोगों को प्रभावित करके उन्हें श्री भगवान का भक्त बना सकता है। शुद्ध कृष्ण चेतना से युक्त चाहे एक ही शुद्ध भक्त क्यों ना हो, वह सारे विश्व की चेतना को श्री कृष्ण चेतना में बदल सकता है। यदि हम ध्रुव महाराज के चरित्र को पढ़ें तो इसे समझ पाना जरा भी कठिन नहीं होगा। हरे कृष्ण। अपने शरीर के छिद्रों को बंद कर देने से सारे ब्रह्मांड के श्वास बंद हो जाएगा। हाँ, एकदम सही बोला आप लोग। अपने छिद्रों को, ये शारीरिक सब छिद्रों को बंद करने के लिए महान भक्त होना पड़ेगा, महान योगी होना पड़ेगा। हाँ, एक सेकंड में वो मिल गया शायद वो लेक्चर। बहुत फर्स्ट क्लास लेक्चर था, जो हाउ आई केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। देखो तो पहले वहां जाओ तो हाउ आई केम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, नवयोगेंद्र महाराज। ओके, अच्छा अभी तो टाइम हो गया। कितना श्लोक तक था आज? 82 तक, तो लंबा श्लोक है। 82 तक है, 2 श्लोक और है। हाँ, आज रहने दीजिए, कल हम लोग एक साथ कंबाइन काउट खेलेंगे, बिकॉज माता जी का क्लास है। और हम देख रहे बहुत भक्त लोग अभी तक निकला नहीं घर से। हरे कृष्ण। आप लोग क्या करें अभी? करना है ये 2 श्लोक? क्या करना है? रहने देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।